ओम गंगणपते नमः। श्री बागेश्वराय नमः। श्री रामाय नमः। हनुमते नमः। विकट संकट चतुर्दशी। विकट संकट चतुर्दशी का नाम सुनते ही आपको लगा होगा, इसका परिचय आप समझ गए होंगे कि विकट यानी बड़े संकटों को काटने वाली, हरण करने वाली चतुर्दशी। इस दिन गणेश भगवान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन आप छोटा सा उपाय करते हैं तो आपके घर में धन की कमी जिंदगी भर नहीं रहेगी, घर से दारिद्रता हट जाएगी, घर में निरोगी सबको काया मिलेगी, आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। बड़े से बड़ा संकट हो, आपका इस उपाय करने से आपका संकट कट जाएगा। बड़ा ही आसान उपाय हम आपको बताने वाले हैं। हम विकट संकट चतुर्दशी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विकट संकट चतुर्दशी भगवान गणेश जी को समर्पित है और यह रविवार को 9 अप्रैल को पड़ रही है। वैसे तो यह रविवार को 9:35 पे आ रही है और इसका जो समापन है वह 10 तारीख को 8:37 पर होगा। लेकिन इसका जो व्रत है वह 9 अप्रैल को चंद्रोदय का समय प्राप्त हो रहा है, इसलिए 9 अप्रैल को ही रखा जाएगा। विकट संकटी चतुर्दशी का व्रत वैसे महिलाएं रखती हैं और इसका व्रत पुरुष भी रख सकते हैं। जो ज़्यादा संकटों से घिरे हुए रहते हैं उनको इसका व्रत करना चाहिए। लेकिन आप व्रत नहीं कर सकते किसी कारणवश तो गणेश भगवान जी की साधारण पूजा करिए और साधारण पूजा करने के साथ साथ यह छोटा सा उपाय भी कर लिए। यदि आपको नौकरी में किसी प्रकार की बाधा है, आपके घर में कलह ज़्यादा होती है, आपका कोई बच्चा आपका कहा नहीं सुनता है, बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगते हैं, इसके अलावा आपका कोई बहुत बड़ा कार्य रुका पड़ा है, बहुत कोशिश कर चुके हैं लेकिन काम आपका सफल नहीं हो पा रहा, घर में रोगी बहुत हैं, दारिद्रता व्याप्त है, किसी भी प्रकार का संकट हो, आप यह उपाय करेंगे और भगवान जी से प्रार्थना करेंगे तो आपके जो संकट हैं चाहे वह किसी भी प्रकार के हों वह तत्काल ही कट जाएंगे। भगवान गणेश के बारे में आप सब तो जानते ही हैं कि यह रिद्धि सिद्धि तो देते ही हैं, साथ में धन भी प्रदान करते हैं और अति धन प्रदान करते हैं, जिससे हमारा जीवन सफल हो सकता है। आप यह उपाय करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे संयोग उसी दिन से बनना शुरू हो जाएगा कि आपको धन आमद कहीं ना कहीं से होने लगेगी। चाहे आपको नौकरी मिल जाए, आपका व्यापार चल पड़े या और कोई संयोग ऐसा बन जाए जिससे आपको धन की आमद होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यह उपाय करने से आपके ग्रह शांत हो जाते हैं, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा हट जाती है और इसके साथ साथ आपके घर में दारिद्रता का जो निवास रहता है वह भी हट जाता है। और मेन बात यह है कि गणेश भगवान की जब कृपा होती है तो ग्रह तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, दारिद्रता माँ को अपने आप ही आपका घर छोड़ के जाना पड़ेगा। क्योंकि गणेश भगवान के जो मंत्र होते हैं और गणेश भगवान जी का जो स्मरण होता है प्रथम स्मरण कहलाता है। किसी भी पूजा से करने से पहले भगवान गणेश का स्मरण करना इसलिए आवश्यक होता है कि हमारा कार्य जो हम जिस लिए पूजा कर रहे हैं वह सफल हो जाए। अब जब हम गणेश भगवान के दिन पे गणेश भगवान की पूजा करेंगे तो वो तो ऑलरेडी ही हमारी सफल हो जाएगी। जब हम किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं तब गणेश भगवान को याद करते हैं और जब गणेश जी की ही पूजा करने वाले हैं तो फिर आप किसको याद करें। तो समझ लीजिए गणेश भगवान आपकी सुन ही लेंगे, ये पक्की वाली 100% वाली बात है। तो चलिए हम उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय बड़ा आसान है, छोटा सा है, ना आपका धन लगना है ना समय लगना है और छोटा सा उपाय करेंगे और भगवान की कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो गई, आपके सारे कार्य बन जाएंगे। और हम आपको बता दें कि कई लोगों का सवाल आता है कि क्या इन छोटे छोटे उपायों से हम सफल हो सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि छोटे छोटे उपाय से आदमी सफल हो सकता है। आपने सुना होगा कि जिनका मंगल बिगड़ा हुआ होता है उनको मूंगा धारण करना चाहिए। मूंगा क्या है? एक छोटा सा पत्थर है और आप पत्थर को धारण करते हैं, आपका मंगल अपने आप ही शांत हो जाता है। तो बड़ा छोटा सा उपाय हुआ। मूंगा आपको आसानी से मिल जाता है, थोड़ा कॉस्टली है लेकिन जिनको ज़रूरत होती है वो ज़रूर उसको लेते हैं और पहनते हैं। तो हम आपको बता दें कि छोटा सा उपाय है ना, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, ना आपको जाप करना है ना ताप करना है, सिर्फ एक पत्थर धारण करना है।
तो वह छोटा सा ही उपाय माना जाएगा। इसी प्रकार सारे उपाय इसी प्रकार होते हैं कि सही दिन, सही तिथि, सही मुहूर्त में यदि आप करते हैं तो उनका जो फल है मंत्र जापों से भी ज़्यादा आपको उपाय से फल मिल जाता है और उपाय आसान भी माने जाते हैं। वैसे उपाय की जो श्रेणी है वह तंत्र विज्ञान के अंतर्गत आती है और मंत्र की श्रेणी आप तो जानते ही हैं मंत्र विज्ञान के अंतर्गत आती है। लेकिन तंत्र और मंत्रों का जब तक आपस में मिलन न हो तब तक न यंत्र काम करता है और न मंत्र काम करता है। तो जो हम बताने वाले हैं उसे आप तंत्र समझ लीजिए चाहे मंत्र समझ लीजिए, लेकिन यह बेहद प्रभावी और प्रबल उपाय माना जाता है। इस उपाय को करने से बताया जाता है कि वैसे तो यह उपाय कभी विफल नहीं होता है। तो चलिए डायरेक्ट अब उपाय की तरफ हम चलते हैं, क्योंकि फिर बताते बताते बहुत लंबा समय गुजर जाता है और अंत में फिर हम वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो पाता है। अभी वैसे भी 2 दिन से हमने वीडियो नहीं डाला टाइम कम होने के कारण। तो अभी हम आपको पहले उपाय बता देते हैं, शॉर्टकट में बता देते हैं। आपके पास धन नहीं है, धन की कमी चल रही, धन ज़्यादा खर्च होता है तो आपको यह उपाय करना चाहिए। कोई आपका काम नहीं बन रहा तो भी आपको यह उपाय करना चाहिए। घर में जब आप व्याप्त हो तो भी यह उपाय करना चाहिए। घर में किसी प्रकार की प्रेत बाधा है तब भी यह उपाय करना चाहिए। मतलब जो भी आपके यहाँ संकट है सभी विकट संकटों का काट होता है गणेश भगवान का यह तंत्र और मंत्र। बड़ा ही आसान है, कोई भी कर सकता है, चाहे महिला हो पुरुष हो। तो रविवार को सुबह सुबह स्नान करना है। स्नान करने के बाद कहीं जहाँ पानी का जमाव ज़्यादा रहता है वहाँ से दूबा 51 दूबा आपको तोड़ के लानी है। डाली 51 डालियाँ दूबा की तोड़ के लानी है। घर आके बढ़िया से उसे साफ पानी से धुलना है। फिर इसके बाद गणेश भगवान का जो नॉर्मल आप नित्य पूजन करते हैं उसी प्रकार भगवान का पूजन करना है। अक्षत, फूल, दीपक, धूप वगैरह सारी चीज़ें जो भी करते हैं और इसके बाद भगवान को दूबा अर्पण करना है। लेकिन दूबा तो हमेशा ही अर्पण करते हैं, लेकिन एक विशेष बीज मंत्र के साथ यदि आप अर्पण करेंगे तो आपकी मनोकामना बहुत अतिशीघ्र ही पूरी हो जाती है। चाहे आपके यहाँ जो भी संकट हो बस भगवान से आप निवेदन करिए और उनको याद दिला दीजिए कि भगवान यह संकट मेरा कट जाए। यह उपाय हम इसीलिए कर रहे हैं और महाराज हमारे घर में हमारे ऊपर बच्चों पर सबकी कृपा बनाए और ख़ासकर बच्चों की बुद्धि के विकास के लिए यह उपाय बहुत ज़रूरी होता है। तो इस उपाय को कर ही लीजिएगा, कभी न चूकिएगा, क्योंकि यह एक विकट संकट चतुर्दशी मानी जाती है और इस दिन किए गए उपाय से हमारे सभी प्रकार के संकट कट जाते हैं। तो आपने गणेश भगवान की पूजा कर ली है, अब बस दूर्वा चढ़ाने की बारी है। तो दूर्वा एक विशेष मंत्र के जरिए चढ़ाना है। मंत्र को पढ़ते जाना है और दूर्वा एक एक अर्पण करते जाना है। 51 दूर्वा ही चढ़ानी है, उससे कम नहीं चढ़ानी है। मंत्र बड़ा आसान है, मंत्र ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा। ओम गिं गुम ह्रीं गम गणपते नमः। ओम गिं गुम ह्रीं गं गणपते नमः। ओम गिं गुम ह्रीं गं गणपते नमः। यह छोटा सा मंत्र है और थोड़ा सा यह बीज के साथ है। तो आपको यही मंत्र पढ़ते हुए और भगवान जी के ऊपर दूर्वा अर्पण करते जाना है। जब दूर्वा संपन्न रूप से चढ़ जाए तो इसके बाद भगवान से अपनी मनोकामना रखनी है, आरती वगैरह करनी है। बस भगवान को एक दिन वह गणेश विकट संकट चतुर्दशी के दिन रात्रि तक वह दूबा भगवान के ऊपर चढ़ी रहनी चाहिए। दूसरे दिन सोमवार के दिन वह दूबा भगवान के ऊपर से उतारनी है और देखना है कोई लाल रंग की यदि गाय दिखे तो आपको उसको खिला देना है। और गौ माता से प्रार्थना करती हैं कि गौ माता मेरे घर के संकट हरण करने के लिए भगवान गणेश जी के पास तक मेरी अर्जी पहुँचा दीजिए। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आपको घर वापस आ जाना है और आप देखिएगा कि कुछ ही घंटे लगेंगे और कुछ घंटों के बाद आपके घर में अपने आप संयोग बनने लगेंगे, धन आगमन के, दारिद्रता नाश के। इसके अलावा यदि घर में कोई विकट बीमारी है तो वह धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी। बच्चों को सद्बुद्धि आएगी, उनकी बुद्धि का विकास होगा, क्योंकि भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता होते हैं। भगवान हमेशा ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और बहुत दयालु देव माने जाते हैं, क्योंकि इनकी कृपा के बिना इंसान की
बुद्धि चलना संभव नहीं है। इसलिए इनका यह उपाय करना भी बहुत ज़रूरी है और छोटा सा उपाय करने से आप यदि सफल हो सकते हैं तो इसको करके आपको देखने में कुछ नहीं जाएगा, ना तो समय जाएगा ना ही धन जाएगा। तो बस छोटा सा उपाय है, निवेदन है कि आप इसको ज़रूर करके देखिएगा। उम्मीद करते हैं हमारी जानकारी आपको ठीक ठाक लग रही होगी। यदि सही जानकारी हम दे पा रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अन्य जानकारियाँ पाने के लिए हमें कमेंट करें ताकि हम उस विषय में आपको और जानकारी दे पाएँ। बोलिए गणेश भगवान की जय, हनुमंत लल्ला की जय, बागेश्वर महाराज की जय, श्री राम जी सरकार की जय।